अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और अब यहां रहना कोई मजाक नहीं रहा। लेकिन यह तो मेरा मानना है, आपकी थिंकिंग शायद कुछ और ही है। क्यों सना मकबूल, सही कह रहा हूं मैं? जी बिग बॉस। कॉन्ट्रैक्ट में कहां तक जाना लिखा है? मुझे मुझे तो आखिर तक जाना है। लिखवा के तो नहीं लाई है ना ये कॉन्ट्रैक्ट में, यही समस्या है। वही ना सर, लिखा नहीं है, बस कंपटीशन है, रेस है, आगे निकलना है। कम बैक सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ही दूं। चलिए छोड़िए। मैंने जो भी बातें कही वो इसलिए कही क्योंकि मैं इतने दिनों से अदनान को बाहरी इंफॉर्मेशन घर में बताने के लिए टोक रहा हूं, लेकिन उनको कहां कोई फर्क पड़ रहा है। उनके लिए तो शायद ये मजाक ही चल रहा है। परसों से मैंने कुछ भी बात नहीं करी सर, बिग बॉस। अदनान, यस बिग बॉस। जो भी आपने गलत किया वो एक तरफ, लेकिन एक अच्छी बात आपने बहुत अच्छी करी है, जरूर की है। नेजी को आपने गाइड कर दिया है कि यहां से निकलने के बाद म्यूजिक एल्बम कैसे कैसे बनाएं, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। वो बहुत अच्छा काम किया आपने। तारीफ तो करनी होगी आपकी। या तो बाहर की बातें आप घर में लाते हैं, या घर से निकलने के बाद किसको क्या करना है वो सलाह देने में आप व्यस्त रहते हैं। बहुत खूब। नॉमिनेशंस जैसी गंभीर प्रक्रिया हर हफ्ते आती है, जो आपको सीधे घर से बेघर कर सकती है। लेकिन उसमें भी आपको फॉर्मेलिटी की तरह कारण बताकर एक दूसरे के साथ फेक अच्छे बने रहकर बस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। और शिवानी जैसे कुछ लोग तो नॉमिनेशन के टाइम पे आजकल खुश भी होने लगे हैं। ये शो और आपके फैंस आपके लिए शायद एक मजाक ही है, लेकिन ये मेरा शो है, बिग बॉस का शो, और मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं आपकी तरह दिखावे के लिए, सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं करता। जब मैं कुछ बोलता हूं तो आई मीन इट। तो कल जब मैंने कहा कि मैं अब खेल ही बदल रहा हूं, अब से इस घर के सभी मेजर डिसीजंस इस घर में ही लिए जाएंगे, आई लिटरली मेंट इट। कल जब मैंने कहा कि हेड ऑफ हाउस होना कोई मजाक नहीं होगा, आई रियली मेंट इट। और कुछ बातें ऐसी भी थीं जो मैंने कहीं भी नहीं, और आपने खुद ही बड़ी कन्वीनियंटली अज्यूम कर ली। क्यों सना मकबूल, सच कह रहा हूं? मुझे समझ नहीं आया बिग बॉस। क्यों? हेड ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है, विशाल को अच्छी तरह समझा तो रही थी। यस, देन यस बिग बॉस। चलिए, आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं।
शायद आपको याद हो, आपने कहा था दिस इज वॉट आई थिंक। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो लेट मी टेल यू वॉट आई थिंक। कुछ लोगों का अजम्पशन था कि हेड ऑफ हाउस सिर्फ घर में हो रहे कामों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इस घर के कामों को ही देखेगा। ऐसा ना तो मैंने कभी भी आपको कहा मैंने क्या कहा था? और ना ही ऐसा सच है। मैंने भी तो बोला था। मैंने आपकी काफी बेसलेस अजम्पशंस सुनी कि हेड ऑफ हाउस होने का यह मतलब है, हेड ऑफ हाउस होने का वो मतलब है, हेड ऑफ हाउस ये करेगा, ये नहीं करेगा। सब बेसलेस अजम्पशंस, मनगढ़ंत कहानियां। तो अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी चीज जो घर चलाने के साथ साथ हेड ऑफ हाउस जरूर करेगा। आज तक फॉर ग्रांटेड लेने वाले अपने नॉमिनेशन का विशेष अधिकार अब आप घर वालों के पास कभी होगा ही नहीं। मैं इसे आपसे छीनता हूं, क्योंकि यह अधिकार अब से क्या बोला था मैंने? हम बोला था मैंने। क्योंकि यह अधिकार अब से सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ हाउस के पास ही होगा। क्योंकि अरमान मलिक, जी सर। आप इस घर के पहले हेड ऑफ हाउस हैं। जी आज आपके पास यह विशेष अधिकार है जी कि आप मुझे उन 4 लोगों का नाम कारण के साथ बताएंगे जी जिन्हें आप घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है बिग बॉस। और वो 4 लोग सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बिग इट इज एज सिंपल एज दैट। ये पावर आपकी है बतौर हेड ऑफ हाउस। ठीक है बिग बॉस। और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि अदनान पहले से नॉमिनेटेड हैं, इसलिए आपको उनका नाम दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही मेरे द्वारा दी गई सजा अनुसार आप भी पहले से नॉमिनेटेड हैं। ठीक है बिग बॉस। तो आइए अरमान, कन्फेशन रूम में आ जाइए। रेडी रेडी रेडी। यही चीज़ समझा रहा था मैं, सिर्फ घर चलाना नहीं, उसके बाद बहुत सारे पावर्स आएंगे। हाँ समझा मेरे भाई, यही तो कल बोल रहा था मैं। मेरे को बुरा ये लगता है ना कि कोई सुनता नहीं है। अबे सुनने वाली क्या, मैं क्या, प्रेडिक्शंस तो प्रेडिक्शंस ही होते हैं तो ना। वही बोल रहा था ना, प्रेडिक्शंस है तो प्रेडिक्शन है, ये होगा वो होगा। क्या आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी सर वैसे एक जनरली बात कर रही हूँ, आपको ही बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। करना था। तुम्हारे गले में था ना वो कृतिका, वो मैंने तक संभाल के रखा था, दामन के इनके गले में पिलाऊंगी। मैं बोल दिया क्योंकि गेम गेम अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। टेंशन मत लो, अभी ये ज़रूरत ही नहीं होगी। यही चीज़ तो बोल रहे थे भैया। मैग्नेट है क्या वो? मैग्नेट है ये? नहीं ऐसी है, मैग्नेट नहीं है। यार मेरे को लिविंग एरिया इसकी बात करती है ना। हाँ इसके बाद अभी तो एक्चुअली lunch अभी हो हम गया करने ना, वाले थे एक बार लेकिन नहीं है ऐसा, रुक गए। इसमें कि 6 होंगे, कभी 4 होते, कभी 5 होते, कभी 7 होते। एक बार 8 हुए थे, एक बार 8 थे, हाँ एक बार 8 हुए थे, एक बार 8। 2 ऑलरेडी है तो अभी 4 6 होंगे।
तुम भी हो ना नॉमिनेटेड, अरमान जी तो नॉमिनेट है फुल सीजन। तुम भी ऑलरेडी, तो अभी 6 होंगे अगर वो 4 देगा तो। प्लस 6, 4 4 तो देनी है ना, 4 5 2 6 6। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट फ्राइडे को, वीकेंड के डे, फ्राइडे नहीं, सैटरडे। सॉरी सैटरडे को। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना, वोटिंग लाइन ओपन हो जाएंगी। जो कोई नॉमिनेट होता है वोटिंग लाइन 2 दिन के लिए ओपन हो जाती है, फिर ओपन होने के बाद वोटिंग में तो ठीक है, तो सेफ ही है। बोल नहीं सकते। साई हम ना डाइनिंग टेबल एक बार साफ करेंगे लंच के बाद, करना है, करना और है। एक बार डिनर के बाद, वो मैं कर दूंगी। मैं करता हूँ, नहीं नहीं आप, मैं भी आपके साथ लिविंग एरिया करवाती हूँ, एक बार चप्पल चेंज कर लूँ फिर इसके बाद करते हैं ना। हाँ इसके बाद मैं तो अभी सोचा था अभी कर लूँ, लेकिन अभी बुला लिया था। नहीं कोई बात नहीं, इसके बाद करते हैं। बेडरूम तो मेरा हो गया वैसे।